नहीं नहीं, मुझे फेमिनिस्ट ना कहिए। टीवी स्क्रीन पे एक खुद मुख्तार और बाएतमाद औरत के मुंह से ये दिफाई अल्फाज सुन के ऐसा महसूस हुआ कि इनका मफ़हूम कुछ यूं हो, नहीं नहीं मुझे दीवाना मत कहिए, नहीं नहीं मुझे नामो नमूद की कोशिश में नारेबाज औरत मत समझिए, मुझे 1.5 ईंट की मस्जिद बनाती फहमो शऊर से आरी एक किरदार की तरह मत देखिए, मुझे पतिव्रता औरत को उकसाने वाली बागी औरत मत जानिए, मुझे मर्दों से नफरत करती हुई मादर पिदर आज़ाद औरत मत समझिए। हमें लगा कि कहीं दाल में काला ज़रूर है, जो हर तालीम याफ्ता मरादशुदा हर तरह से खुद मुख्तार औरत लफ्ज़ फेमिनिस्ट को सुनकर बिदकते हुए ऐसे मुंह बनाती है जैसे मतली हो रही हो या कै होने को हो। आखिर क्या राज है इस लफ्ज़ में? कुछ देर गौर व फिक्र के बाद समझ में आया कि ये सब उन जहर बुझे इल्काबात का नतीजा है जो एक प्रोपेगेंडा के तहत माशरे के बेशतर तबकात मर्द व जन समेत इस्तेज़ाइया लहजे में उन ख़वातीन की तरफ उछालते हैं जो औरतों के साथ माशरे में रवा ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ नाराए हक बुलंद करती हैं। लिबरल आंटी, फेमिनिस्ट आंटी, लंडे की लिबरल, मगरब ज़िदा लिबरल, बेराहरो औरत, जिनसी आज़ादी की शायक। क्या आप जानते हैं कि इन बिच्छू नुमा अल्फाज को सुनकर भी हम फेमिनिस्ट होने के दावे से दस्तबरदार क्यों नहीं होते? क्यों बरसों से उंगलियां फिगार किए बैठे हैं? हमारा मसला क्या है आखिर? हम तो तालीम याफ्ता भी हैं, माशी तौर पे खुद मुख्तार भी, इनकार करना भी जानते हैं और एहतजाज का हौसला भी है। फिर क्या आग ताहिरा काज़मी के तन को सुलगाए जाती है कि इल्ज़ाम व दुश्नाम का निशाना बनने के लिए हर वक्त सफ़र पे कफन बांधे खड़ी है? सुनिए सुनिए, हम मकरूज़ हैं, हम मकरूज़ हैं उन अनगिनत बच्चियों, लड़कियों और औरतों के जिनकी खामोश आहों को हम एक ज़माने से सुन रहे हैं, जिनकी आवाज़ निकलने से पहले ही उनका गला घोंट दिया जाता है। हमें कर्ज उतारना है उन बेशुमार बच्चियों का जो हमारे अहद में हमारे साथ इस दुनिया में उतारी गईं, लेकिन जिन्होंने हसरत भरी नज़रों से हमें स्कूल जाते देखा। हम शर्मिंदा हैं उन लड़कियों से जिन पे किताबें पढ़ने के बाप पे कुफ्ल ये कह के लगा दिया गया कि औरतों के लिए नाम लिख लेना ही काफ़ी है। मोहल्ले की लड़कियों की वो सवाल भरी नज़रें कैसे भूलें जो हमें बेबाकी से अपने ख्यालात का इजहार और कभी सरजनिश ना होते देख के सर झुका लेती। ख़ानदान में बहुत सी लड़कियों के चेहरों पे फैली हैरत सजाब तो जहन से महव होता ही नहीं जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए और हमें घर से हंसी खुशी हॉस्टल भेजा गया। हम याद करते हैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अकब में रहने वाली उन मेहतरानियों को जो अपने जैसी औरतों की ग़िलाज़त उठाने के लिए उनके कमरों तक तो आती थीं, मगर उन जैसा नहीं बन सकती थी। हम उदास होते हैं उन बेशुमार मरीज औरतों को याद करते हुए जो दूर दराज इलाकों से अस्पताल इलाज के लिए आती थीं और वार्ड्स में घूमती चहकती फिरती तालिबात को नकाब की ओट से चुपके देख कर सोचती थी, ये औरतें किस खालिक की मखलूक हैं। हमारी आंख नम हो जाती है उन औरतों के चेहरे तस्वुर करते हुए जो पुलिस की तहवील में रेप केस के बाद अपना मुआयना करवाने आती थीं।
आंखों की वीरानी, चेहरे की बेचारगी और वहशत हमसे पूछती थी, कुर्सी पे बैठी औरत, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ तो ये सब कुछ नहीं हुआ। हमें शर्मिंदगी होती है उन दिनों की याद में जब हम पाकिस्तान भर में जरनैली सड़क के साथ साथ सफ़र करते। जहाँ कहीं ईंटों का भट्टा नज़र आता, तजस्सुस के मारे ईंटें बनते देखने की चाह में गाड़ी रुकवा देते। खूब याद है कि वहाँ काम करती औरतें आह भरते हुए हमें देखती और सर झुका लेती। हमें वो दिन याद आते हैं जब कपड़ों पे बेल बूटों से नक्शो निगार बनाने वालियाँ हमारे बंगले के बरामदे में बैठकर अपनी आंखों की अर्क रेजी से काढ़े हुए कपड़े दिखा के उम्मीद भरी नज़रों से बेगम साहिबा की तरफ देखती थी कि शायद आज कुछ भाव अच्छा लग जाए और शाम को घर का चूल्हा जल उठे। ढलती शाम में चूल्हे के इर्द गिर्द बच्चे हंडिया से उठती खुशबू सूंघ के हंसते हुए कहें, आज हमारी अम्मा को मजदूरी मिली है ना। हमें अम्मा के घर आने वाली मुलाजमा कुबरा की वो बेटी ख्वाब में आती है जिसकी शादी उसने बड़े अरमानों से की थी। कुछ ही महीनों के बाद जब वो चूल्हा फटने से झुलस के मर गई, तब कुबरा बीबी ने इस खबर के बाद जिस नज़र से हम बहनों को देखा था, वो एक शिकवा ही तो थी। खुदाया, मेरी बच्ची ही क्यों? और वो बच्ची इकरा, जिसकी माँ घर घर काम करके अपना और बच्चों के पेट की आग बुझाती, वो जब भी हमारे घर आती, अगर हमारा सफ़ेद कोट कहीं लटका हुआ देख लेती, चुपके से उसको आहिस्तगी से छूती, फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ फेरती। उस वक्त वो सफ़ेद कोट उसकी आरजुओं का महवर भी बनता और हसरतों का बाजार भी। झुलसती दोपहर में पानी भरे खेतों में झुक के चावल की पनीरी लगाती बेजुबान औरतें, जो दूर किसी और दुनिया की औरत को डॉक्टर के रूप में गाड़ी चलाते देखकर हसरत से सर झुकाती और फिर से पनीरी बोना शुरू कर देती। हस्पताल में जांबलब औरतें जो जिंदगी की आखिरी सांस ले रही होती और शरीके हयात एक खून की बोतल का अतिया देने से इनकारी होता। शौहरों से पिटती, तलाक के बाद बेआसरा होती, इल्ज़ामात की संगबारी सहती, हर हुक्म पे सर झुकाती, नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसती, विरासत से महरूम होती, कम उम्री में हरीस बुड्ढों के साथ ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर होती और शब व रोज़ मुशक्क़त करती औरतें, क्या हम जैसी इंसान नहीं थी? क्या उनका दिल अपनी नातमाम तमन्नाओं और आरजुओं के लिए तड़पता नहीं था? आखिर हमारे लिए जिंदगी आसान क्यों थी और बेशुमार के लिए एक अजाब क्यों? साहब, ये औरतें एक रोग हैं जो अहले एहसास और अहले दर्द ही समझ पाते हैं। जान लीजिए कि वो तमाम औरतें जो इस निज़ाम का ईंधन बनी या बन रही हैं और अपनी आवाज़ उठाने से कासिर हैं, उनकी अनकही को अल्फाज का रूप हम देते हैं। हम समझते हैं कि हम दुनिया वक्त छोड़ते वक्त मकरूज़ ठहरेंगे अगर हमने उनके शिकस्ता ख्वाबों को बयान ना किया, अगर हमने उनके इंसान होने का ऐलान ना किया। कार्ल मार्क्स ने भी तो यही कहा था, उनकी आवाज़ बनिए जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते। हम बबांगे दहल ये कहते हैं कि हाँ हाँ, हम फेमिनिस्ट हैं,